गई थी। मैंने नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चल सकती है तेज हवाएं। इसके अलावा जानेंगे तापमान का क्या है हाल, वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों का मौसम भी बताएंगे। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सबसे पहले बात करते हैं। कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश के भी आसार यहां पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं गरज के साथ काफी तेज हवाएं चलने के आसार अगले 24 घंटों के दौरान दिख सकते हैं। और वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख कर लेते हैं। कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी इस वक्त आपके लिए जारी की गई है। और इस वक्त देश का मानचित्र आप देख रहे हैं। बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। कई जगहों पर यहां पर या तो तेज हवाएं चल सकती है या फिर बारिश के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की बात करें, साथ ही दिल्ली, हरियाणा की, तो यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में भी तेज हवाओं के आसार है। इसके साथ ही गुजरात में भी, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश हो या फिर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भी। खासतौर पर आपको बता दें, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो उमस भरा मौसम है ये भी रह सकता है। झारखंड में भी उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश और तेज हवाओं के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश। उत्तर भारत की पहली बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। तो खास तौर पे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो बाकी हिस्सों में बारिश की संभावना यहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन बिहार में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और साथ ही केरल में कई जगहों पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पश्चिम पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना। उसके साथ ही राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना यहां पर हमें नजर आ रही है। अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा है मौसम। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब देश के वो हिस्से हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली है और बारिश भी हुई है। उत्तराखंड में भी बादल बरसे हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर तेज हवाएं और बारिश हुई है। साथ ही राजस्थान में भी बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें बिहार में बादल बरसे हैं। झारखंड, ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। झारखंड में जो गर्म हवाएं हैं उसका भी असर रहा है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बरसात देखने को मिली। दक्षिण भारत का भी ऐसा ही हाल है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं और बारिश भी हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी ऐसा ही हाल रहा है। साथ ही उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश। और लक्षद्वीप में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा
और साथ ही विदर्भ में भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। विदर्भ में तेज हवाओं का असर भी नजर आया। छत्तीसगढ़ में भी पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाएं और साथ ही बारिश की स्थितियां बनी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी मौसम का ऐसा ही हाल रहा। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के उस पार तापमान की होगी बात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव के हाल इस वक्त नजर आ रहे हैं, उन पर खासतौर पे इस वक्त हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि कहां पर सामान्य से कितनी ज्यादा या कम तापमान की स्थिति है। और इसमें हम पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें या फिर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर अधिकतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं और दूसरे हिस्सों का भी रुख कर लेते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी स्थिति रही और यहाँ पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी रही है, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की। विदर्भ में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हाल नजर आया, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको पूर्वी राजस्थान में, साथ ही गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। गिरावट यहां पर भी अधिकतम तापमान में रही। गांगे पश्चिम बंगाल के कालीकुंडा में 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें इजाफा यहां पर देखा गया है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं बिहार की क्या स्थिति है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर मापा गया है, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी बिहार में दर्ज हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। असम, मेघालय का रुख करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर भी मापा गया है। रात के तापमान में इजाफा असम, मेघालय में देखा जा रहा है। और दक्षिण भारत में बता दें आपको कि किस तरह से तापमान की स्थिति यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट कुछ क्षेत्रों में देखी जा रही है। और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश का रुख करें तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान, यानी कि रात के तापमान में गिरावट यहाँ पर भी दर्ज हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीगाम में 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां पर रही। अब देश के सभी अलग अलग शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा।
जहां तो मौसम खबर में तापमान का हाल आपने जान लिया। आगे वायु की गुणवत्ता और मौसम के अनुसार खेती किसानी की होगी बात, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो कैसी है जानना बेहद ही जरूरी है। सीधे सीधे हमारी सेहत से ये जुड़ा मसला होता है, इसलिए आइए जानते हैं इस खास सेगमेंट में वायु की गुणवत्ता के बारे में। कुछ अहम शहरों का हम रुख करेंगे। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 157 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त दिल्ली की हवा है। आगे बढ़ते हैं, पुणे का रुख करते हैं। 94 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त पुणे शहर की कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं मुंबई का। तो बता दें यहाँ पे 57 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त मुंबई शहर में बनी हुई है। वहीं अगर हम रुक करें कोलकाता का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 84 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त कोलकाता शहर की भी कही जा सकती है। कोलकाता का हाल जान लिया, अब लखनऊ का रुख कर लेते हैं। 108 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि महज संतोषजनक स्तर पर लखनऊ की हवा इस वक्त बनी हुई है। पटना का अगर रुख करें तो 136 यहाँ पर भी वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि पटना की हवा भी इस वक्त संतोषजनक की श्रेणी में आता है। और अब हैदराबाद की बात करें, यहाँ पर 76 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त हैदराबाद शहर की कही जा सकती है। तो हैदराबाद का भी हाल हमने जान लिया। अब अहमदाबाद की बात करते हैं। 81 है वायु गुणवत्ता सूचकांक अहमदाबाद शहर का, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त अहमदाबाद शहर में बनी हुई है। और इसके साथ ही बेंगलुरु का रुख करते हैं। 67 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी की श्रेणी में बेंगलुरु शहर की हवा भी इस वक्त कही जा सकती है। तो देश के अलग अलग शहरों के वायु गुणवत्ता का हाल आपने जाना कि कहाँ पर किस तरह की हवा इस वक्त चल रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। जी हाँ, जब आप खेती किसानी कर रहे हैं तो समसामयिक कार्यों में खास तौर पर मौसम का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो फसलों में रोग व कीट की आशंका बढ़ जाती है। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती है और भारी बारिश के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि खेतों में जो फसल लगी हुई है उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध करे, और इसके साथ ही अगर सिंचाई करने की सोच रहे हैं या फिर कीटनाशक या उर्वरक के छिड़काव के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी टाल देना ही बेहतर रहता है। तो ऐसे में आपके लिए जानना ये बेहद जरूरी है कि आपके जगह पर किस तरह का मौसम रहने वाला है, उसके अनुसार आपको कैसे कृषि कार्य करने हैं। तो आइए इसके लिए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृषि का और जानते हैं कि किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त आपको करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, यहां सरसों के खेत में निराई कर लें, किसान चने की कटाई कर सकते हैं, वहीं तिल के खेत में सिंचाई कर लें।
इसके अलावा अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में पर्याप्त सिंचाई करते रहें। अभी मूंग की बुवाई करने का समय उचित है, वहां उड़द की भी बुवाई करें। यहीं के किसान आलू की खुदाई कर सकते हैं। इस समय भिंडी की बुवाई करें। साथ ही बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहें। मध्य प्रदेश में कद्दू की बुवाई कर सकते हैं। किसान खीरे की बुवाई कर लें। इसी तरह टिंडे की बुवाई करें। इसके अलावा खरबूजे की बुवाई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में आलू की खुदाई करें। किसान प्याज की खुदाई कर सकते हैं। इसी तरह लहसुन की खुदाई कर लें। वहीं अदरक की भी खुदाई करें। साथ ही हल्दी की खुदाई का समय उचित है। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यहां के किसान चने के खेत की उचित देखभाल करते रहें। छत्तीसगढ़ में केले के बागों में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही पपीते के बागों में भी सिंचाई करें। वहां सरसों की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुसुम की बुवाई कर लें। अभी गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ में मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय आम के बागों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आम में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। जी हाँ, तो जाना आपने कि खासतौर पे जो मध्य भारत का हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए जिससे कि उन्हें लाभ हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अगर कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले पाएंगे, क्योंकि नुकसान की आशंका कम हो जाएगी और अच्छी गुणवत्ता युक्त उपज आपको हासिल हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जयाधामी परिहार की इस वक्त आपके लिए क्या है खास सलाह। अरुणाचल प्रदेश एवं उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में दिनांक 12 मई को, जबकि मेघालय में दिनांक 13 मई को 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की भी संभावना है, जिसको देखते हुए सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू मवेशियों को शेड के अंदर ही रखें। अरुणाचल प्रदेश में धान, मक्का तथा सब्जियों को जलभराव से बचाने हेतु खेतों में अतिरिक्त जल की निकासी सुनिश्चित करें। टमाटर, बैगन, भिंडी एवं लौकी जैसी लंबी तथा बेल वाली फसलों को सहारा प्रदान करें। मेघालय में भारी वर्षा के दौरान अदरक, मिर्च तथा बैगन की रोपाई स्थगित करें। खड़ी फसलों में जल निकासी सुनिश्चित करें। साफ मौसम के दौरान मक्का की बुवाई करें तथा खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। सब्जियों में सहारा प्रदान करें तथा नए पौधों को भारी वर्षा के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। असम में परिपक्व बोरो धान की कटाई स्थगित करें। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। परिपक्व सब्जियों एवं फलों की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। केला, नींबू, पपीता आदि फसलों को सहायता प्रदान करें तथा खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी की फसलों और अदरक के खेतों में जल निकासी चैनल बनाए रखें। गंगे पश्चिमी बंगाल में दिनांक 10 से 13 मई के दौरान, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में दिनांक 11 और 12 मई को, उड़ीसा एवं बिहार में दिनांक 11 से 13 मई के दौरान, झारखंड में दिनांक 12 और 13 मई को तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिनांक 13 मई को कुछ क्षेत्रों में उष्ण लहर चलने की संभावना जताई गई है। इसके चलते किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सभी सब्जियों की फसलों में हल्की और नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, तो विशेषज्ञ की ये खास सलाह देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए इस वक्त वो किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं आपने जाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है बात करने की आज की फसल के बारे में। हरी मिर्च की मांग साल भर बनी रहती है। ऐसे में अगर आप इसकी व्यावसायिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप इसकी व्यावसायिक खेती में दिलचस्पी रखते हैं, बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय चल रहा है। बुआई के लिए कौन सा तरीका सही है, खेती की पद्धति कैसी होनी
होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी अगर आपके पास हो तो आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। साथ ही हरी मिर्च की बहुत सारी किस्में होती है। अच्छी उपज के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करना बेहद ही जरूरी होता है। तो आइए हरी मिर्च की खेती से जुड़ी हुई अहम जानकारियों के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो विस्तार से जाना आपने कि हरी मिर्च की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्नत जो किस्में हैं उसका चुनाव करना तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मिट्टी जनित और रोग जनित जो बीमारियां होती है उससे पहले ही छुटकारा मिल जाता है अगर आप सही तरीके से बीजोपचार कर लेते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के जरिए आपने ये भी जाना कि किस तरह से रोग व कीट की आशंका रहती है। इनसे छुटकारा पाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ज़रूर लें और सही समय पर छिड़काव करें दवाओं का, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो जाना आपने कि हरी मिर्च की अच्छी उपज आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।